कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 9.1 परिमेय संख्याएं। आज के क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 5 तक पिछली क्लास में कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। देखो आपको यहाँ पर परिमेय संख्याओं के युग्म दे रखे हैं। युग्म मतलब दो परिमेय संख्या एक साथ, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। मतलब हम इसको हल करेंगे, हल करने पर अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करेंगे। अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करेंगे। कैसे, देखो ध्यान देना, ये वाला माइनस का 7/21 और 3/9 हल करेंगे तो माइनस का 7/21 और इधर 3/9। अब देखो इनको काटेंगे हम, मतलब बताओ बेटा इन दोनों में ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, बताओ। देखो 7 के में आते हैं ना दोनों, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, किसका भाग जाएगा दोनों में, 3 का चल जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो देखो इधर तो क्या आया, माइनस का 1/3 और उधर क्या आया 1/3। देखो इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3, लेकिन इधर किसका है माइनस का और इधर किसका है प्लस का। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नहीं। समझ में आ गई बात। देखो दूसरा, देखो यहाँ भी है -16/20 और 20/25। इसको भी हम हल करेंगे। कैसे, देखो -16/20 और इधर 20/-25। बताओ बेटा इन दोनों में किसका भाग जाएगा, किसके पहाड़े में आते हैं दोनों, 4 के में। देखो 4 चौको 16, 4 पंजो 20। अब बताओ यहाँ पर ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के में। 5 चौको 20, 50 25। तो देखो इधर क्या आया माइनस का 4/5 और उधर क्या आया, इधर भी माइनस का 4/5, इधर भी माइनस का 4/5 और इधर भी माइनस का 4/5। मतलब दोनों बराबर है, बराबर है ना। इधर भी 4/5, इधर भी 4/5, इधर भी माइनस का उधर भी माइनस का, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। तो यहां लिखेंगे हाँ। आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो। क्या लिखोगे, यह युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। और यहां क्या लिखोगे, यह युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। समझ में आ गई बात। अब बेटा इसमें माइनस ऊपर है और इसमें नीचे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी पूरी संख्या माइनस की है और ये भी पूरी संख्या माइनस की है। तो देखो तीसरे वाले में अब यहाँ है आपके -2/-3 और इधर है आपके 2/3। देखो यहाँ माइनस से माइनस कट गया। क्या इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब 2/3 बराबर, यहाँ भी देखो क्या इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ भी 2/3। तो बताओ ये दोनों बराबर है क्या, हाँ दोनों बराबर है। यहाँ भी प्लस का 2/3 और यहाँ भी प्लस का 2/3। मतलब ये वाला युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला 4 नंबर -3/5 और माइनस के 12/20। तो देखो यहाँ तो है माइनस के 3/5, अब और उधर है माइनस के 12/20। देखो सबसे पहले यहाँ क्या इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। ये दोनों एक किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है ना, 3 और 5 नहीं जाएगा। अब इधर देखो क्या ये दोनों किसी संख्या से विभाजित होगी क्या, किसी संख्या का भाग जाएगा क्या दोनों में, किसके पहाड़े में आती है दोनों, 4 के में। 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20।
4 का भाग इसमें 3 बार और 4 का भाग इसमें 5 बार। तो इधर क्या आया -3/5 और बराबर इधर भी क्या है -3/5 ही तो है। तो दोनों बराबर है ना बराबर भाई, इधर भी -3/5 और उधर भी -3/5 बराबर है। तो ये वाला युग्म क्या होगा, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करेगा, है ना आसान। देखो ये वाला देखते हैं 8/-5 और -24/15 हल करेंगे इसको। देखो 8/-5 और इधर -24/15 काटो। बताओ बेटा सबसे पहले इसमें देखो क्या किसी समान संख्या का भाग जाएगा क्या, दोनों किसी संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं आते हैं, मतलब ये नहीं कटेगा। इधर देखो क्या इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या, हाँ किसके पहाड़े में आते हैं दोनों, 3 के में, 3 के पहाड़े में 24 भी आएगा और 3 के पहाड़े में 15 भी आएगा। तो देखो 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 8 बार, 3 8 24 और 3 का भाग इसमें 5 बार, 3 5 15। तो बताओ क्या आया 8/-5 और बराबर -8/5। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, क्योंकि ये भी 8/5 माइनस का और ये भी 8/5 माइनस का। माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये पूरी संख्या माइनस की है और यहाँ भी पूरी संख्या माइनस की है, मतलब ये दोनों बराबर है, बराबर है। तो ये वाला युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। अब देखो ये वाला 1/3 और माइनस का 1/9, देखो यहाँ 1/3 और माइनस का 1/9। क्या ये दोनों किसी संख्या के पहाड़े में आएंगे क्या, नहीं। ये दोनों भी किसी संख्या के पहाड़े में आएंगे क्या, नहीं, किसी से नहीं कटेंगे ना दोनों, ये भी दोनों किसी से नहीं कटेंगे, मतलब ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 1/3 है और ये माइनस का 1/9 है, बराबर नहीं है। मतलब ये वाला युग्म परिमेय संख्या को, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो वो वाला 7 नंबर -5/9 और 5/-9। अब इसको चेक करते हैं, माइनस का 5/-9 और इधर 5/-9। देखो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 5 और 9 में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या, दोनों किसी समान संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं आता, मतलब 5/9 ही रहेगा, नहीं कटेगा ये किसी से भी। तो 5/9 ये भी नहीं कटेगा। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करेंगे। आगे समझ में, उतारो पहले। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ये परिमेय संख्या दे रखी है, इनको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में मतलब जहां तक ये कटेगी वहां तक इनको काटना है। कैसे, देखो ध्यान देना, पहले -8/6। बताओ ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, दोनों ही किस नंबर से कटेगी, 2 से। देखो 2 का भाग इसमें 2 चौका 8 और 2 तिया 6। क्या ये दोनों किसी समान नंबर से कटेगी क्या, ये दोनों किसी समान संख्या किसी के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं, मतलब ये दोनों नहीं कटेगी। इसका मतलब माइनस का 4/3। तो 8/6 का सरलतम रूप क्या हो गया, 4/3 हो गया, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो दूसरा 25/45, ठीक है। अब इसका सरलतम रूप देखना है, 25/45। बताओ बेटा ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, पीछे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। 55 25 और 9 5 45। तो ये तो 5 से कटा 5 बार और ये 5 से कटा 9 बार। तो बताओ क्या ये दोनों किसी समान संख्या से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। इसका मतलब उत्तर क्या आ गया, 5/9 आ जाएगा आपका आंसर। 25/45 का सरलतम रूप क्या हो गया, 5/9। अब देखो यहाँ पर -44/72। बताओ बेटा क्या ये दोनों किस समान संख्या से कटेंगे। देखो 2 का भाग यहाँ भी जाएगा और 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, ठीक है ना। 2 का भाग देंगे दोनों में,
2 का भाग इसमें दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 22 बार। अब 2 का भाग इसमें, 2 तिया 6, 3 बार। अब 1 बच गया, यहाँ 12 हो गए, तो 6 दूनी 12, 36 बार। 2 का भाग इसमें 22 बार और 2 का भाग इसमें 36 बार। तो क्या आया, माइनस का 22/36। और बताओ क्या ये दोनों किसी समान संख्या से कट सकते हैं क्या? हाँ, 2 से कटेंगे। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार। फिर इसको काटो 2 से, 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 बचते 16 हो गए, 2 आटे 16। तो बताओ ऊपर क्या आया, बचा माइनस का 11 और नीचे कितना, 18। अब बताओ ये दोनों किसी समान संख्या से कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे, किसी के भी पहाड़े में नहीं आते ये दोनों। इसका मतलब ये हो गया इसका उत्तर। तो -44/72 का सरलतम रूप क्या हो गया, -11/18। देखो ये वाला, पहले देखो माइनस का 8/10। बताओ बेटा ये दोनों किसके पहाड़े में आएंगे? 2 के में, 2 चौका 8 और 2 5 10। अब बताओ ये दोनों किसी समान संख्या से कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। तो उत्तर क्या आया, माइनस का 4/5। ये इसका सरलतम रूप हो गया। समझ में आ गया? अब देखो सवाल नंबर 8, संकेतों बड़ा है, छोटा है और बराबर है में से कौन सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। आपको ये रिक्त स्थान है ना, यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक चिन्ह लगाना है। मतलब कौन, अगर बड़ा है, बराबर है या छोटा है, ये एक चिन्ह लगाना है। देखो सबसे पहले -5/7, 2/3, इनमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है, ये बताना है। तो देखो ये संख्या तो है माइनस की और ये संख्या प्लस की। हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होती है और माइनस की संख्या छोटी होती है। तो इसको हल करने की जरूरत है ही नहीं। ये प्लस की संख्या है ना, तो ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। ये बड़ी है तो हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे, ये वाला, ठीक है ना। जिस तरफ बड़ी है संख्या उस तरफ ये मुंह खुला हुआ रहता है और जिस तरफ संख्या छोटी है उस तरफ ये मुंह बंद रहता है। तो ये बड़ी है क्योंकि ये प्लस की है, ये छोटी है क्योंकि ये माइनस की है। आगे बात समझ में? अब देखो माइनस का 4/5 और माइनस का 5/7, ये दोनों ही माइनस की है। अब जब दोनों ही माइनस की हो या दोनों ही प्लस की हो और उनमें से बताना है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो हम उनके हर बराबर करते हैं। हर क्या होने चाहिए, बराबर। तो यहाँ हर बराबर नहीं है ना, हर बराबर कैसे करेंगे? 5 को तो 7 से गुणा कर लेंगे और 7 को 5 से गुणा करेंगे। कैसे? माइनस का 4/5, अब ऊपर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से गुणा, हंस व हर को गुणा करना है। बीच में ये ब्रैकेट है, ठीक है, डिब्बा है, बॉक्स है, और उधर -5/7। अब इनको 5 से ऊपर भी गुणा और 5 से नीचे भी गुणा करेंगे। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ठीक है, और 50 25 और 7 पंजे 35। अब देखो हर बराबर हो गए। अब जैसे हर बराबर हुए तो इसमें जो हंस माइनस वाली संख्या में, जो हंस में बड़ी संख्या है वो छोटा होता है और जो हंस में छोटी संख्या है वो बड़ा होता है। मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो यहाँ ये वाला चिन्ह आ जाएगा, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। माइनस में हमेशा उल्टा होता है। जो बड़ी संख्या होती है ना वो तो छोटी होती है और जो छोटी संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, केवल माइनस में। तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर क्या है, छोटा है। अब देखो ये वाला, ये भी माइनस का 7/8 और 14/-16, दोनों ही माइनस के हैं। अगर इनको हमें बड़ा या छोटा बताना है तो इनके हर क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। अब यहाँ तो 8 है और यहाँ 16 है, तो देखो हम हर कैसे बराबर करेंगे? अगर मैं 8 को 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 16 हो जाएगा ना। या फिर आप इसको इससे और इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है ना, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करो, 8 को 2 से गुणा कर दो। कैसे? माइनस का 7/8, ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा, और इधर ये डिब्बा 14/-16, 7 दूनी माइनस का 14, 8 दूनी 16, फिर ये डिब्बा
14 बटा माइनस का 16। तो बताओ ये दोनों क्या है, बराबर है। ये भी माइनस का 14 बटा 16 है और ये भी माइनस का 14 बटा 16 है। मैंने भी बताया था माइनस का चिन्ह चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, संख्या पूरी किसकी होती है, माइनस की। तो ये भी 14 बटा 16 माइनस का और ये भी 14 बटा 16 बराबर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। आप चाहे तो एक और तरीका है, इनको काट लो 2 से। 2 से काटोगे तो 7 बार और 2 से काटोगे तो 8 बार। देखो इधर भी और इधर भी 7 बटा, बराबर है ना, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो 4 नंबर, माइनस का 8 बटा 5 और 7 बटा 4 दोनों ही माइनस के है ना, तो हर क्या करने पड़ेंगे, बराबर। मतलब 5 और 4 है ना, तो 5 को तो 4 से गुणा कर लो और 4 को 5 से गुणा कर लो। कैसे, माइनस का 8 बटा 5 ऊपर भी 4 से गुणा और नीचे भी 4 से गुणा। अब इधर देखो माइनस का 7 बटा 4 ऊपर भी 5 से गुणा और नीचे भी 5 से गुणा करो। 8 चौक माइनस का 32, 4 पंजे 20, इधर देखो 7 पंजे 33 और 4 पंजे 20, हर बराबर हो गया। तो बताओ माइनस में जो बड़ी वाली होती है संख्या वो तो छोटी होती है और जो छोटी वाली होती है वो बड़ी होती है। मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये वाली बड़ी और ये वाली छोटी। समझ में आ गई बात। माइनस में उल्टा होता है, जो बड़ी होती है ना वो तो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। अब देखो ये वाला 1 बटा -3 और -1 बटा 4, इन दोनों को भी बताने के लिए हमें हर बराबर करने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों ही माइनस की है। अब हर बराबर करने के लिए 3 को तो 4 से गुणा और 4 को 3 से गुणा। 1 बटा -3 को ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, -1 बटा 4 को भी ऊपर 3 से और नीचे भी 3 से। तो देखो ये 4 एकम 4, 3 चौको 12। अब यहाँ देखो 3 एकम 3 और 4 तियां 12। बताओ दोनों माइनस की है, तो जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ी है और ये छोटी है। समझ में आ गई बात। अब देखो ये वाला 5 बटा -11 और -5 बटा 11, ये भी पूरी संख्या माइनस की और ये भी पूरी संख्या माइनस की, तो ये दोनों ही बराबर है। ये भी 5 बटा 11, ये भी 5 बटा 11, तो दोनों क्या है आपके बराबर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 0 और माइनस का 7 बटा 6, 0 हमेशा माइनस की संख्या से बड़ा होता है। 0 हमेशा माइनस की संख्या से बड़ा होता है, मतलब 0 बड़ा है और ये संख्या क्या है, छोटी है। तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं। उतारो पहले, आए समझ में।